बेवजह ही अंशिका को ऐसा लगने लगा था कि कोई उसे देख रहा है। जब भी वो अपनी बालकनी में खड़ी होती, उसे ऐसा एहसास होता कि सामने वाले वीरान घर की टूटी खिड़कियों से कोई उसे घूर रहा है। ये घर पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था, लेकिन अंशिका को महसूस होने लगा कि वो खाली नहीं है। शहर की भागदौड़ से दूर इस नई कॉलोनी में शिफ्ट हुए उसे सिर्फ 1 महीना हुआ था। दिन में ये इलाका खुशनुमा लगता, लेकिन रात होते ही एक अजीब सन्नाटा छा जाता। पड़ोस के लोग भी इस वीरान घर के पास जाने से कतराते थे। एक शाम जब अंशिका अपनी बालकनी में खड़ी थी, उसे सामने वाले घर की एक खिड़की में हलचल दिखी। परछाई झलकी और फिर गायब हो गई। उसकी धड़कन तेज हो गई। कोई अंदर है? उसने खुद से सवाल किया। उस रात वो ठीक से सो नहीं पाई। करवटें बदलते हुए रात के 2 बज गए। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसका कलेजा मुंह को आ गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो धीरे से उठी, दरवाजे की ओर बढ़ी और झांक कर देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर खून से लिखा था, मुझे बचा लो। अंशिका के अंदर डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ने लगे। अगले दिन उसने अपनी दोस्त रिया को सब बताया। रिया ने इसे उसका वहम समझा, लेकिन अंशिका अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। रात के 10 बजे वो उस वीरान घर के सामने खड़ी थी। दरवाजा धक्का देते ही चरमराकर खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। सीढ़ियों पर धूल जमी थी, लेकिन पैरों के ताजे निशान भी थे। कोई तो है यहाँ, अंशिका ने हल्की आवाज में कहा। अचानक उसे पीछे से किसी ने बुलाया। वो घबराकर मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। तभी एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। उसके गले में ठंडी सांसों का एहसास हुआ। डरो मत, एक धीमी दर्द भरी आवाज गूंजी। अंशिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक बेहद हैंडसम लड़का खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला सा लग रहा था। उसकी आंखों में दर्द था, और अजीब बात यह थी कि उसके पैरों की परछाई नहीं थी। कौन हो तुम? अंशिका ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं अर्जुन हूं, और मैं इस घर में कैद हूं। कैद? कैसे? क्योंकि मैं जिंदा नहीं हूं। अंशिका के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने अपनी कहानी बताई। 10 साल पहले उसकी प्रेमिका के परिवार ने उन्हें अलग करने के लिए उसे मार दिया और उसके शव को इसी घर में छुपा दिया। उसकी आत्मा तब से यहां भटक रही थी, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थी। और वो खून से लिखा संदेश? अंशिका ने पूछा। मैंने लिखा था, सिर्फ तुम मुझे देख सकती हो, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। अर्जुन की आवाज में कशिश थी। अंशिका को न जाने क्यों अर्जुन की बातों पर यकीन होने लगा। उसके दिल में अजीब सा खिंचाव था। वो चाहती थी कि अर्जुन की आत्मा को शांति मिले। अर्जुन ने कहा, अगर तुम मेरा शव ढूंढकर इसे जलाकर गंगा में बहा दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। अंशिका ने हिम्मत जुटाई और तहखाने में छुपाए गए अर्जुन के कंकाल को खोज निकाला। जैसे ही उसने उसे जलाने की तैयारी की, घर की दीवारें हिलने लगीं और अचानक एक डरावनी चीख सुनाई दी। तुम उसे मुक्त नहीं कर सकती। एक बूढ़ी औरत की आत्मा प्रकट हुई। ये कौन है? अंशिका ने चिल्लाया। मेरी प्रेमिका की माँ, जिसने मुझे मारा था। अर्जुन की आवाज में गुस्सा था, लेकिन अंशिका पीछे नहीं हटी। उसने अर्जुन का कंकाल जलाया। एक तेज सफेद रोशनी फैली और अर्जुन की आत्मा मुक्त हो गई। अंतिम पल में अर्जुन मुस्कुराया। उसकी आंखों में प्यार था। शायद दूसरी दुनिया में मिलेंगे, ये कहकर वो गायब हो गया। अंशिका की आंखों में आंसू थे। वो अर्जुन से कभी दोबारा नहीं मिल सकेगी, लेकिन उसके दिल में उसकी याद हमेशा जिंदा रहेगी।